हम्म, इसमें देखो ना, ये इसमें ये भी फायदा है, देखो इस चार्ट पे एरो दिख रहे हैं। हाँ यहाँ पे मैंने कुछ पोजीशन बनाई थी, उस चीज के एरो हैं ये। इस पे ऑन द स्क्रीन ही काम हो जाता है, यहीं पे प्रॉफिट लॉस भी दिखेगा। जैसे ये दिख रहा है ना, ये इस एरो में मैंने कुछ सेल किया, यहाँ पे फिर ये गया, यहाँ पे मैंने उल्टा बाई किया, कुछ यहाँ पे बाई किया, कुछ यहाँ पे बाई किया, तो वो है। तो यहीं पे स्क्रीन पे ही काम होता रहता है। उसमें क्या है, ऑर्डर बुक में जाओ, पहले ऑर्डर देखो, इसमें अपना जीरोधा में, यहाँ पे हाँ। कुछ नहीं दिखेगा स्क्रीन में, हमें ऑर्डर बुक नहीं में नहीं, ये जाके, तो है। हाँ। यहाँ पे जाके जब तक, वहां पे चार्ट पे ही दिखता रहता है, हम्म। तो ये डिसीजन चीज लेना करनी भी इजी चाहिए, हो ये जाता चीज तुमको करनी चाहिए दरोदा वालों को। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है कि तुमको जाके वहां पे, तुम जाके है। ऑर्डर में जाके से तो सेल करो। थोड़ा सा अलग कर रखा है उन्होंने। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो। हाँ, आशीष कुछ कह रहा है क्या भाई? चल ठीक है। हाँ हाँ, कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ 2-4 मिनट में। ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फायर्स में क्या कर सकते हैं, इस विंडो में जाके यहाँ पे बाई सेल कर सकते हो, इधर बाई सेल का ऑप्शन आ जाता है। हाँ, ये देखा है मैंने, ये उसी विंडो पे रहती है। पर हाँ, लेकिन वही है, उसमें भी उतना स्क्रीन पे ही वो लिखा आता है। यहाँ पे स्क्रीन पे ये छोटी सी ब्रैकेट बन जाएगी, और उसमें प्रॉफिट हम्म लॉस चलता रहेगा, और उस पे ही क्रॉस का साइन भी रहेगा, वहीं से बंद कर सकते हो, ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ऐसे ऑर्डर लग जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर भी दिखेगा। और दूसरा क्या है, ड्रैग कर सकते हैं इस ऑर्डर को पकड़ के ऊपर रख दूंगा, अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा, ऑर्डर को पकड़ के नीचे रख दिया, यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब ऑन द स्क्रीन ही कर सकते हैं, उसमें वो हाथ से चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। और ये हम्म ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन तो इतने फास्ट होते हैं, इतने वोलेटाइल होते हैं, विद इन कुछ मिनट्स में ही प्राइस इधर से उधर हो जाता है। अब जैसे ये रेट था ओटीएम, एक आउट ऑफ द मनी कॉल थी, ये चल रही थी यहाँ पे 100 रुपए, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, ये यहाँ पे इतना बढ़िया मूव आया इसमें, ये भाग गई सीधी 180 15 मिनट में। तो हम्म इसमें इतने में लेट हो जाते हैं, तो फिर देखो उसके बाद शाम को बंद हुई है 122 में, तो हम्म उसमें लेट हो जाओ तो ये हमें वो रहता है, गलती से मैंने यहाँ 100 पे बाई ना करते, इस ब्रेकआउट पे 122 पे बाई करते, और फिर प्रॉफिट बुकिंग में लेट हो जाते, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही आ गए हम थोड़ी देर बाद। हाँ वो हाँ। मेरे साथ भी revision देना पड़ता है। नहीं, इस पर मेरे को तो इसमें भी तो वो जरूरी नहीं है ऐसा कि हम इंट्राडे ही करें। ना इसमें ना, भी वो कोई जरूरी हेजिंग नहीं है, लेकिन हेजिंग वाला करके अपना बैठ जाओ अपना। हाँ हाँ, कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे लोग करते हैं। क्योंकि लाइव करके तो मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है। ठीक ठीक। और मतलब अब टाइम भी नहीं लग पाता क्योंकि ऑप्शन में यही थोड़ा सा चीज है ना, ये 100 की चीज 180 पहुंच गई, ठीक है, देखा जाए तो इसने 80% रिटर्न दे दिया, लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में जो सेलर है ना, सेलर को इस चीज का फायदा हो जाता है, वो अपनी एंजाइटी इस फेज में कंट्रोल कर जाए, इस 5-10-15 मिनट, तो उसका रेट वापस 122 आ गया। हाँ, ये तो खाली ये अभी ऑप्शन मान सेलर लो। का फायदा रहता है बस। हाँ नहीं, अभी मान लो ये 180 भी जाता तो इसने वापस तो आना ही था। मतलब सेलर को सिर्फ ये फायदा, सॉरी बायर को सिर्फ यही फायदा था ना कि उसने उस टाइम में ही प्रॉफिट बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बायर इसमें वही है कि उस मोमेंटम में ही आपको प्रॉफिट बना के निकलना है। बायर हाँ। अगर बैठा रह गया तो फिर बैठा ही रह जाएगा, मतलब फिर तो वो लॉस ही लेके बैठेगा। सेलर बैठा बायर रह सकता है। बायर छोटे अमाउंट से ज्यादा भी तो प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ, वही तो तो दिक्कत है, बायर उस छोटे अमाउंट में, कल बताया था ना, उसमें वही बात है, वो छोटे अमाउंट से बड़ा करने के चक्कर में वो 2 लॉट बाई नहीं करेगा, वो 20 बाई करेगा, वो कभी भी टारगेट मेरे तक को निकल रुक ऐसा ही नहीं तो पाएगा। ऐसा लोड तो नहीं है मेरे को। तुम क्या क्या है, थोड़ा सा धीरे धीरे करते रहो, थोड़ा सा मार्केट पता चलती है। अभी क्या है, जैसे मैं ले रहा हूँ, मैंने 5,000 से शुरू किया लेना, अभी मैं 20,000 का ले लेता हूँ। तो अभी हम्म दिखता है कि तुम जब ज्यादा अमाउंट बढ़ाते जाते हो तो हम्म, वो खरीदने में भी टाइम लगाता है। 2-3 मिनट बिल्कुल। ले लेता है,
तो क्या है कि ये चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ आती है, हाँ, वरना बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है उसी तरह से। हाँ, हाँ। तो तगाज़ा वो वाली बात है कि जो तुम लोग पहली बार बोल रहे थे कि बड़ा लॉस नहीं लेना है, मैं बस हुँ, उसी पर उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ। ठीक। तो वैसे जो बताया है ऑप्शंस में वही सब है। नया तो कुछ है नहीं, मतलब एक बार आज पूरा रिवाइज़ करते हैं, पूरी चीज़ें सिस्टमैटिक एक बार ज़ीरो से शुरू करके कि कैसे क्या चीज़ देखनी है वो उस पे करता हूँ। हुँ, तो हम सबसे पहले तो कोई भी चीज़ है, जो हमारे इंडिकेटर हैं, हम हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, कहीं पर भी हमें जाना है, कुछ भी हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, हम इंडिकेटर लगा के, इंडिकेटर से स्कैनर स्कैनर बना के उस चीज़ तक पहुँचे जो हमारे इंटरेस्ट की हो, इंटरेस्ट की चीज़ तक पहुँच के। क्योंकि नेकेड चार्ट देखेंगे बिना इंडिकेटर के, बिना स्कैनर किए, तो हमें हज़ारों चार्ट सर्च करने पड़ेंगे, उसमें से हमारा कोई एक इंटरेस्ट का मिलेगा। वही चीज़ हम इंडिकेटर के थ्रू स्कैनर बना के ईज़िली निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, स्कैनर की वज़ह से हमारे पास 20 से 25 चार्ट आ जाएँगे जिनको हमें सिर्फ़ स्टडी करना है। फिर इन चार्ट को हम क्या करेंगे, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट्स, अलग-अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ जब ये चार्ट देखेंगे तो विदाउट एनी इंडिकेटर, बिना किसी इंडिकेटर के हम यहाँ देखेंगे और यहाँ पे हम अपना व्यू थोड़ा-सा लिख लेंगे कि भई क्या कह रहा है ये? ये इसका चार्ट क्या हमें सजेस्ट कर रहा है? क्या हमें यहाँ से फाइंडिंग मिली हमें? फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1 या 2 इंडिकेटर एक बारी में लगा के उससे थोड़ा-सा आइडिया लेंगे कि जो चीज़ यहाँ पे हमने कन्फर्मेशन मिली, क्या किसी इंडिकेटर से भी ऐसा कुछ कन्फर्मेशन मिल रहा है? फिर हम क्या करेंगे उसको, फिर हम इस तरह से डिसाइड करेंगे कि अब हमें इसमें ट्रेड क्या करना है। हम इसमें इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, हम इसमें वीकली वाला ट्रेड कर रहे हैं, मतलब स्विंग ट्रेड कर रहे हैं कुछ दिनों का, या मंथ वाला कुछ, या इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी थोड़ी-सी और स्टडी करेंगे कि भई डेली इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ हैं, इंट्राडे के ट्रेंड लाइन हो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वो चीज़ें कहाँ हैं इसकी। मंथली कर रहे हैं तो भई ये इसमें कोई थोड़ा-सा इसका फंडामेंटल देख लिया, भई ये कंपनी क्या बनाती है, किस टाइप की है, डेब्ट है या नहीं कंपनी पे, कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, कोई इसमें आस-पास न्यूज़ हो, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी-सी फंडामेंटल उसकी स्टडी कर ली। अगर उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, तो ज़्यादा फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं, वो हमें उस पे ही प्राइस चार्ट पे ही दिख जाएगा। फिर जो है, फिर हम 6th में आते हैं कि भई अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्या ट्रेड करना है, ये तो हमने इन चीज़ों से डिसाइड किया कि क्या ट्रेड करना है, और इन चीज़ों से हमने डिसाइड किया कि कितना ट्रेड करना है। मतलब किस टाइम फ्रेम के लिए क्या उसमें वो रहेगा, उसकी सारी वो चीज़ निकाल ली। फिर अगला ऑप्शन आता है कि उसको कितना और कैसे ट्रेड करना है, ये हमने निकाल लिया। फिर उसमें आता है कि भई अब इसमें मनी कितनी लगाऊँ मैं, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, कितना इसमें रिस्क रिवार्ड दिख रहा है मुझे, कितना इसमें पैसा इसमें डालूँ, और फिर उसमें एंट्री ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें एग्ज़िट किया जाता है। तो जैसे हमने जो भी पढ़ा उसको हम वो करना चाहें, मतलब एक चार्टिंग पे जाते हैं। चार्टिंग, यहाँ पे कोई भी एक इंडिकेटर बनाते हैं हम कि भई हमने जो भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक स्कैनर बनाते हैं। हमने क्या पढ़ा? भई हम हर एक सेगमेंट में इसको देखना चाहेंगे। हमने पढ़ा है ऐसा स्टॉक जो जिसका ओपनिंग प्राइस 20 डे से डेली ओपन क्लोज़ अबव, ओपन नहीं क्लोज़ सॉरी, डेली क्लोज़ उसका, ओपन की बजाय क्लोज़ प्राइस उसका, डेली क्लोज़, क्लोज़ ग्रेटर देन ईएमए 20 पीरियड की। ऐसा ऐसा हमें चाहिए स्टॉक जिसकी जो अपनी 20 डे की ईएमए से ऊपर चल रहा हो। जिसकी ईएमए 20 डे की ईएमए ग्रेटर देन हो 50 डे की ईएमए से।
यहाँ पे हम 50 कर लेंगे। जिसकी 50 ईएम में 50 ग्रेटर हो, आ जाओ भाई, ग्रेटर देन ईएम में 200, 20 50 से ऊपर है और 50 200 से ऊपर है, मतलब उसमें पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो रखा है, जिसका RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ग्रेटर देन नंबर 60, जिसका RSI डेली RSI 60 से ऊपर हो, जिसका वीकली RSI, दोबारा से कॉपी भी कर सकते हैं हम इसको, डुप्लीकेट, कॉपी, ओके, यहाँ पे पेस्ट, कहाँ गया, पेस्ट कॉपीड, डेली को कर दिया हमने वीकली, फिर एक और पेस्ट कर दिया, वीकली को कर दिया हमने मंथली, जिसमें डेली वीकली एंड मंथली तीनों में RSI में भी स्ट्रेंथ हो, RSI हमारा 60 से ऊपर हो। ठीक, ये हमने पढ़ा। और लगाना चाहो तो भाई जिसमें बोलिंजर वॉक भी चल रही हो, क्लोज क्रॉस्ड अबव अपर बोलिंजर बैंड, अपर डबल पी अपर बोलिंजर बैंड, जिसकी डेली क्लोज भी अपर बोलिंजर बैंड से क्लोज हो, ये पढ़ा था हमने। इसके अलावा तो कोई इंडिकेटर पढ़ा नहीं, इसी के बेस पे हम स्कैन कर सकते हैं। हम इसके बेस पे हम स्कैन करते हैं, रन स्कैनर, तो जिस जिस स्टॉक में ये चीज होगी उसका हमें चार्ट मिल जाएगा। ये हमें मिल गया 74 स्टॉक ऐसे मिल गए। अब इन 74 स्टॉक भी बहुत ज़्यादा हैं, हम इसको और भी ज़्यादा मोल्ड कर सकते हैं। भाई मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो एफ एंड ओ का पार्ट हो, ये कैश सेगमेंट के थे, ये सारे स्टॉक अच्छे होंगे, टाइम्स गारंटी लिमिटेड। तो अब कोई भी ये चार्ट खोल लेते हैं हम, टाइम्स गारंटी लिमिटेड, टाइम्स गारंटी, इस स्टॉक का चार्ट खोलते हैं हम, टाइम्स गारंटी, ये स्टॉक है, ये स्टॉक हमारे स्कैनर में आया है। तो स्कैनर का काम क्या है, स्कैनर का और इंडिकेटर का प्राइम और मेन काम यही है कि हमें इस स्टॉक तक पहुंचाना। वो हम सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर की हेल्प से पहुंच सकते हैं, वरना तो हम चार्ट देखते 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 थक जाएंगे। इस इंडिकेटर से, इन इंडिकेटर से जो हमने सीखा उसकी वजह से हमने स्कैनर बनाया, उस स्कैनर की वजह से हम इस चार्ट तक पहुंच गए, इस स्टॉक तक पहुंच गए। ये हमारा प्राइम काम है, चार्ट तक पहुंचना। अब जब चार्ट पे पहुंच गए तो फिर उस चार्ट को खोल लेना है, फिर उस चार्ट के ऊपर स्टडी करनी है, फिर उसका, अब ये हमने देखा भाई ये कैश का स्टॉक है, ये स्टॉक ऐसा है कैश का, टाइम्स गारंटेड लिमिटेड, तो ये जो है ये हमने डाल लिया भाई इस पे, सबसे पहले यहाँ पे ही डाल लो चाहो तो, टाइम्स, ये रहा टाइम्स, टाइम्स गारंटी ये है, इसको ऐड कर देते हैं हम, ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया। अब इस पे मैं जाऊंगा तो इसमें ये आ गया फंडामेंटल, इस पे क्लिक करूंगा तो इसके फंडामेंटल खुल जाएंगे। इसको मैं सी डिटेल्ड इन्फो पे जाऊंगा तो इसकी डिटेल्ड इन्फो खुल जाएगी। तो यहाँ से हम इसका मोटा मोटी देख लेंगे कि भाई ये कैसा है, इसका फाइनेंशियल कैसा है, इसके प्रमोटर्स पे कोई कर्जा है या नहीं है, इसके प्रमोटर्स पे कितनी होल्डिंग है, होल्डिंग में गया शेयर होल्डिंग का पैटर्न ये दिख जाएगा। भाई म्यूचुअल फंड में है कितना, म्यूचुअल फंड इसमें कितना है, ये कितना है, FISDI कितना है, म्यूचुअल फंड लगा हुआ है यहाँ पे, टोटल प्रमोटर तो दिख गया भाई 75% प्रमोटर के पास है। तो इसका मतलब प्रमोटर इसको रखे हुए है, और प्रमोटर ने अपना स्टैक ना तो घटा रखा है ना बढ़ा रखा है, मतलब उसको अपनी कंपनी पे बिलीव है। ये प्रमोटर देखना है एक तो सबसे पहले। दूसरा देख लिया भाई इसका फाइनेंशियल की डेप्थ फ्री है या नहीं, ये यहाँ पर भी आ जाता है वैसे कि स्कोर कार्ड इसका कैसा है, भाई ये कैसा परफॉर्म कर रही है, कुछ नेगेटिव वीक नेगेटिव क्वालिटी हो तो यहाँ पे दिख जाता है इसमें।
तो यहाँ पे इसमें जाते हैं, ये डेप्थ डुप्थ दिख जाएगा इसकी बैलेंस शीट में जब हम क्लिक करेंगे कि भाई इस पे कितना इनफ्लो कैश का है, क्या इस पे चल रहा है। पॉजिटिव दिखना चाहिए सब कुछ, कोई नेगेटिव ना दिखे, कोई डेप्थ यहाँ पे लिख रखा हो, भाई कोई कर्जा ना दिखे उस पे, इस टाइप से बस मोटा मोटी ये देख लेना है भाई कैश। और ज़्यादा डीप स्टडी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है कि इसकी फाइनेंस कैसी है, इसकी होल्डिंग कितनी है। और इसमें कोई न्यूज़ हो आस-पास तो छोटी-सी न्यूज़ देख ली भई, कोई इसमें बहुत ही बड़ी न्यूज़ हो, हम न्यूज़ पे उल्टा ना फँस जाएँ। तो ये हमें इस तरह से दिख जाता है कि भई किस टाइप से है। इसको हम चाहें तो यहाँ से बाकी से कंपैरिज़न भी दिख जाता है इसका कि ओवरव्यू में जाओगे तो यहाँ पे इसका बाकी सेक्टर किस सेक्टर का है, ये क्या बनाती है, वो सारी चीज़ें दिख जाती है। कहाँ गया? फाइनेंशियल स्मॉल कैप की है ये, हाई रिस्क है। इसका पीबी इतना है भाई, डिविडेंड ये देती नहीं। फोरकास्टिंग वगैरह के लिए हाँ, ये इसके पीयर्स हैं भाई, जो इस जैसी दूसरी कंपनी है, वो कैसा कर रही है, इनका कंपैरिज़न भी कर सकते हो। ये कंपैरिज़न में दिख जाएगा कि भई ये रही, ये बाकी कंपनी जो इसी सेक्टर की हैं, वो क्या कर रही हैं। तो यहाँ से हमें मोटा-मोटी आइडिया मिल जाता है कि भई कंपनी कैसी है, भई ये कंपनी क्या बना रही है, क्या कर रही है, थोड़ा-सा बेसिक आइडिया हो गया भाई। तो फिर हम इसके ऊपर हमें कंपनी का फंडामेंटल देख लिया थोड़ा-सा, फिर हम फंडामेंटल बाद में भी देख सकते हैं, चार्ट से पहले भी देख सकते हैं, डज़न्ट मैटर, दोनों चीज़ें कर सकते हो। फिर इसका चार्ट देखा, अब ये कैश का स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, तो इसमें हम एफ एंड ओ नहीं कर पाएँगे, तो इसको बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। भई मंथली इसका चार्ट क्या कह रहा है? मंथली ये भई इस टाइप से चार्ट दिख रहा है इसका कि भई मंथली ये बड़ा ही ऊपर सही चल रहा है, सही स्टॉक है इसका, मतलब ये सही एरिया में चल रहा है। ये जो है इसका रेजिस्टेंस ज़ोन है, ये यहाँ से काफ़ी बार गिर चुका है। ये पूरा ज़ोन जो है रेजिस्टेंस ज़ोन है। 1 बार, 2 बार, अब तीसरी बार आया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल भी बन रहा है। यहाँ पे वैसे देखोगे तो डब्लू जैसा भी बन जाएगा कुछ दिनों में, कप एंड हैंडल पैटर्न दिख गया यहाँ पे। तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे अब इसमें ये दिख गया कि भई एक तो ये रेजिस्टेंस ज़ोन के आस-पास है, रेजिस्टेंस ज़ोन के पास है, जो डिप सेलिंग ज़ोन है। दूसरा इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब ये इस रेजिस्टेंस ज़ोन को तोड़ सकता है। इसमें चांसेज़ हैं कि ये भई प्रॉपर सेटअप बना के आया है। ऐसा नहीं है कि सीधा जा रहा हो, सीधा यहाँ से जैसे ये है, ये तेज़ी कर रही हो, तो ये हमें फँसाएगी, इसमें एंट्री नहीं लेनी। इस टाइप का चार्ट दिख रहा है भई। और बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे और बड़ा कप एंड हैंडल भी दिख रहा है भई, ये भी एक कप एंड हैंडल है। तो जब ये इससे ऊपर जाएगा तो ये फट सकता है, ये इस ज़ोन से ऊपर तो और तेज़ी से भाग सकता है, जो 90-100 की ज़ोन है इसके ऊपर तो ये और तेज़ी से भाग सकता है। ये हमें इसका बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट कह रहा है। अब इसको छोटा थोड़ा और छोटे पे देखते हैं, भई मंथली में देख लिया हमें। इस पे चाहो तो जो हमारी ट्रेंड लाइन्स वगैरह बनती हैं, वो भी हम मंथली चार्ट पे ही ड्रा कर लेते हैं। कोई इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली लाइन दिख रही हो, ड्रा करके देख लो। वैसे तो इसमें है ही नहीं कोई। 1 सेकंड होल्ड करना भाई। तो इसमें ट्रेंड लाइन वगैरह बना के देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन वैसे कोई बन नहीं रही ढंग की, जो इस ये छोटी-सी बना सकते हो। ये थोड़ी-सी वैलिड सी ही है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। ठीक-ठाक ट्रेंड लाइन है ये। तो इस ट्रेंड लाइन के पास मिल रहा है, ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, तो अच्छा ये ऊपर जा सकता है। उसके अलावा ये जो 94 का लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये भी एक ज़बरदस्त इसका ज़ोन है, जो इसका सेलिंग ज़ोन है। ये भी एक इसका सेलिंग ज़ोन आ रहा है भई, हाँ, भई 94 का लेवल आ रहा है। तो ये हमें बड़े टाइम फ्रेम में इसमें बड़े उसमें दिख गया। तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे एक बॉक्स बना सकते हैं इसका। यहीं पे लिखने का ऑप्शन भी आता है कि यहाँ पे मैं आ गया टेक्स्ट लिख सकूँ कि मुझे याद रहे, जभी भी मैं ये खोलूँ, मुझे ये चीज़ दिख जाए। ये रहा टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स में लिख लिया मंथली कप एंड हैंडल टाइप। और इसमें क्या है भाई,
हम्म, 94 सप्लाई जोन, बट कैन ब्रेक आउट एज पर पैटर्न। इसका फंडामेंटल भी पढ़े थे भाई, फंडामेंटल भी सही लगे थे, फंडामेंटल ओके है। तो मुझे ये जो चीज़ है ये मुझे अब पता चलती रहेगी कि भाई हाँ, ये चीज़ें मैंने इसके बारे में लिखी थी, ये चीज़ मैं इसकी स्टडी कर चुका हूँ। तो ये जब भी मैं देखूंगा इस चार्ट को खोल के तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये इसमें ऐसा ऐसा है भाई, ये मेरा प्राइमरी इसमें जो मैंने स्टडी करी थी वो है कि प्राइमरी स्टडी मेरी इसकी ऐसे कह रही है। तो अगली बार जब भी मैं इसका चार्ट खोलूंगा मुझे दिख जाएगा। और क्या बना सकता हूँ भाई मैं, इसमें एक नीचे से यहाँ से भी ट्रेंड लाइन सी बनती दिख रही है ये। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये मेरा एसएल का काम करेगी, या इसके पास मिल जाए ये तो बेटर है भाई। अब इसके पास यहाँ से गिरे, ये थोड़ा सा और कंसोलिडेशन करके यहाँ आसपास थोड़ा सा एक बार और डिप मिल जाए, वहां बाई करा जाए तो और बेटर है। इसके अलावा इसमें ये वाली जो जोन है ये अब एक इम्पोर्टेंट जोन है भाई, ये वाला जो जोन है ये हमें दिख रहा है कि भाई इससे नीचे तो ये आना ही नहीं चाहिए। 41 से नीचे आ गया तो ये इसका पैटर्न खराब हो जाएगा, फिर ये पैटर्न खराब हो जाएगा। ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हो भाई, बिलो 41 पैटर्न रोंग, फिर इसमें सेलिंग आ जाएगी भाई। नीचे वाली ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन विल बी एसएल और एंट्री। अगर ब्रेकआउट बाय कर रहे हैं तो डाउन वाली जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे लिए एक एसएल का काम करेगी अगर हम ब्रेकआउट बाय कर रहे हैं तो। या फिर ब्रेकआउट बाय नहीं कर रहे तो हमें वेट करना पड़ेगा जब ये इसके पास आए। लेकिन जो कैश वाले स्टॉक होते हैं इनमें ये होता है कि भाई कोई जरूरी नहीं है वो नीचे वाले लेवल तक आएगा या नहीं, वो एक ही दिन में 20-25% सीधा ऊपर भी भाग सकता है। और इनमें रिस्क तो रहता ही है भाई, ये छोटा स्टॉक है तो इसमें ये रिस्क हमेशा रहता है कि भाई वो एक दिन में 20% ऊपर जा सकता है तो 20% नीचे भी आ सकता है भाई। ये मोटा मोटी मैंने इसका वीकली मंथली चार्ट पे देख के पता चला। अब वीकली चार्ट में हम इसकी एंट्री ढूंढेंगे और छोटी एंट्री, भाई इतनी दूर आए ना आए कोई जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन किया है इसने इस जोन पे भी, इस जोन से ऊपर। अब 41 तो और बड़ा एसएल है इसके लिए, 80 का माल 41 मतलब 50%, 50% तो बहुत बड़ा एसएल है। तो इसका और छोटा एसएल ये निकल के आ रहा है भाई, 60-63 का जोन जो है ये वाला, ये जो इस कैंडल का लो है ये भी कह सकते हो ये वाला। 61 से 65 की जोन जो है इसको जोन भी बना सकते हो कि भाई इस टाइप से जो जोन बनेगी यहाँ से लेके ये जो जोन है, ये जो इसकी जोन है ये एसएल का काम करेगी भाई। इस जोन के नीचे नहीं आना चाहिए ये, इस जोन के जब तक ऊपर है जब तक सही है भाई, ये स्टॉक अच्छा है इसका मतलब इसके ऊपर है तो। अब इसमें बाइंग करनी हो तो बाइंग इमीडिएट बाइंग लेवल पे है, ये जो इस वीक को काटेगा और जो इस पे वीक को अभी काट रहा है ये इसका एक बाइंग एरिया है भाई। इससे ऊपर कहीं भी बाई कर सकते हैं हम इसको, 77 से ऊपर ये बाइंग पे है, बाइंग जोन में है ये। अगर यहाँ बाई करते हो सेफ एसएल तो ये वाली ट्रेंड लाइन है, लेकिन वो बड़ा एसएल है तो ये वाला जो एरिया है ये भी हमारा एसएल का काम करेगा। ये भी हम लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा एसएल है। यहाँ पे इसी में लिख लो चाहो तो इस बॉक्स में ही, भाई स्मॉलर एसएल इज दिस। यहाँ पे एक और बॉक्स बना लो भाई, ये है भाई स्मॉलर एसएल, ये लिख लिया भाई, ये है मेरा भाई। यहाँ पे एंट्री भी पता चल गई मुझे, अब एसएल भी पता चल गया और वो भी पता चल गया भाई। ये सारी चीजें तो अब चाहो तो उस पे भी देख सकते हो भाई, क्या बोलते हैं जो हमने अलग अलग वो किए थे इंडिकेटर, उस पे भी सेम ही चीज निकल के आएगी। चाहो तो यहीं पे भी। तो अब जैसे ये स्टॉक है अब इसमें ये हम इंडिकेटर भी लगा के देखेंगे, लेकिन बिना इंडिकेटर के जो मैं करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें डिसीजन ले लिया भाई। अब जब ये इससे ऊपर क्लोज भी कर चुका है, अब जो कैश वाले स्टॉक होते हैं उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि भाई वीकली क्लोजिंग मैटर करती है, और आज वीक क्लोज हो गया है, वीकली क्लोजिंग इसने 77 से ऊपर दे दिया है। तो अगर
अब इस स्टॉक को हम बाई करते हैं 77 पे या 80-83 पे, आज भी बाई किया होता तो क्या है, ये अच्छा हमें टारगेट दे सकता था। तो यहाँ पे क्या होता कि भाई ये इस जोन में अब बाई कर लिया होता है, 81 रुपए पे बाई कर लिया हमने, तो इसका ये वाला जोन जो है हमारा, ये एसएल का काम करेगा। और मैं इसको बाई करता हूँ, तो मैंने इसमें सोचा कि भाई मैं इसमें 50,000 रुपये से इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं आज इसमें कम से कम 20 से 25,000 की कर देता, 50% इसमें डाल देता। भाई 50% मैंने डाल रोक दिया कि जब ये यहाँ पे आएगा तब थोड़ा-सा ऐड करूँगा, और भी इसका स्टडी करके डिसाइड करूँगा कि यहीं पे 25 और ऐड करना है या फिर नीचे वाली डिप का और वेट करना है। भाई वो डिपेंड करता है मार्केट का मूड मूड माहौल क्या है। मार्केट अच्छे बुल रन में चल रही है, तो भई फिर भी मेरा स्टॉक परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नीचे ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं। मार्केट अच्छी चल रही है, उसके साथ अच्छा चल रहा है, ठीक है भाई, ऐड भी कर सकते हैं। मार्केट बुरी है, मार्केट गिर रही है, लेकिन मेरा स्टॉक वहीं खड़ा है, इसका मतलब मेरा स्टॉक तो और भी अच्छा है, उसमें ऐड हम कर सकते हैं। तो उस वजह से भी थोड़ा-सा प्राइमरी मार्केट के साथ भी रिलेशनशिप रखना है कि भई प्राइमरी मार्केट के साथ ये कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, उसकी रिलेशनशिप में चल रहा है या नहीं। उसकी वजह से तो फॉल नहीं आ रहा है भई, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, हमारी मार्केट ही गिर रही है, इसलिए ये स्टॉक भी गिर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं भई, एसएल इसकी बजाय थोड़ा-सा और शिफ्ट कर लिया, भई यहाँ तक एसएल लिया है मैं, ये वाला स्विंग, इसके बाद ये वाला स्विंग एसएल करेगा और ये थोड़े दिनों में इस लाइन के आसपास ही होगा। तो ये कट जाता है, तो फिर तो बिना सोचे एग्ज़िट ही करना है यहाँ पे, तो बिना सोचे एग्ज़िट करना है। यहाँ पे फिर भी डिसीज़न ले सकते हैं कि ऐड मोर, यहाँ पे ऐड मोर भी कर सकते हैं। भई स्मॉल एसएल है लेकिन कैश का स्टॉक है, इसमें ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा मोर ऐड करने की सोचेंगे। भई 25,000 से यहाँ बाय किया था, 25 से मैं यहाँ बाय करूँगा, किसी वजह से ये नीचे मिल गया तो, और यहाँ पे उसमें एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो 80 पे बाय किया मैंने और 60 पे बाय किया मैंने, तो मेरा एवरेज कॉस्ट 70 के आस-पास आ जाएगा और मैं एग्ज़िट कर दूँगा 55 पे, तो कितने का हो गया मेरा 55, 70, 55, 15, 7 या 21, मतलब 20% का एसएल है मेरा, 20% का एसएल है, तो कम से कम मैं 50, 20, 40, 60, 60 से 80% का टारगेट रखूँगा, तब मेरा 1:3 होगा। तो यहाँ से 60 से 80%, मतलब 7 छीक 42, मतलब जो 80 और 4 120, 120 से 150 का इसका टारगेट होना चाहिए। तो हम वो भी देखेंगे, भई क्या इतना टारगेट आ सकता है इसका? मैं इसमें ये सारी प्लानिंग कर रहा हूँ, तो क्या ये 120 से 150 जा सकता है? क्या इतना पोटेंशियल इसमें दिखता है? तो हमें वो भी देखना है। भई जो मेरा स्टॉक है, ये हमने सारी चीज़ें निकाल तो ली कि, लेकिन ऐसा तो नहीं इससे पहले हमारे टारगेट से पहले और भी बड़ा इसमें कोई रेजिस्टेंस हो, क्या पता ये वहाँ तक जा ही ना पाए जहाँ तक हम सोच रहे हैं। तो 120 से 150 ये इसका भाई, ये वाला जो ज़ोन है, हाँ, ये रहा बिल्कुल सही। तो 140-43 ही इसका टारगेट आ रहा है। इसके बाद अगर ये 93 क्रॉस करता है तो 143 के आस-पास टारगेट आ रहा है। तो भई मेरा फिट बैठ रहा है कि हाँ, इसमें एसएलबी मेरा आ गया 20% का, और टारगेट भी मेरा दे सकता है ये 50 से 60 से 80% का। तो हाँ, भई बिल्कुल सही है। ये उस वे में बिल्कुल सही है। भई मेरी जो एनालाइज़ेशन है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। मेरा रिस्क रिवार्ड भी इसमें ठीक बैठ रहा है। अब इसमें मनी मैनेजमेंट उस तरह से करनी है कि भाई 20-25 के करीब एक किस्त डाल दी, फिर ये किसी वजह से नीचे आ गया तो 25 या 20 के करीब यहाँ पे और डाल दिया, थोड़ा सा और नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेता दिखा तुम्हें, तो तुम, और जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे टाइम पास करके ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे दोनों का सपोर्ट है, इस एरिया का भी और इस ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे तो एग्रेसिव और भी ज़्यादा क्वांटिटी चाहो तो थोड़ी-सी ऐड कर सकते हो। 50 की बजाय अब 75 से भी कर सकते हो ट्रेडिंग, कि भई और बड़ा डिमांड ज़ोन है ये तो। अब जो पहले सप्लाई ज़ोन था, अब डिमांड ज़ोन का काम करेगा। भई यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव एंट्री ले लेता हूँ क्योंकि मेरा एसएल छोटा है। फिर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐड करता तो मेरे पास ये भी एसएल की पॉइंट थी, तो मैं ये सोच लेता भई नीचे के लिए स्पेस रखूँ या नहीं। लेकिन यहाँ पे इस दोनों दो ज़ोन को तोड़ देगा तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो रही है, तो इसका मतलब उससे निकल जाओ। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ पे 2-2 3-3 स्पॉट मिल रहे हो, वहाँ पे तो थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया भाई। तो इस तरह से हमने लिख लिया, इस तरह से हमने इसका एनालाइज़ कर लिया, डेली कर लिया, वीकली कर लिया, वीकली और मंथली कर लिया। तो कैश स्टॉक तो वीकली पे ही खत्म हो जाएँगे। अब कोई और स्टॉक होता तो उसमें हम डेली पे जाते। भई डेली में इसका क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, डेली में कहाँ पे है?
तो दिल्ली में देखा जाए तो आज इसमें 20% का अपर सर्किट लगा है ये 20% अपर बंद हुआ है आज। यहाँ पे देखो 20% का अपर सर्किट लगा है इसमें, इस स्टॉक में। तो ये 20% के अपर सर्किट पे जाके बंद हुआ है, तो इसका मतलब इसमें तो कुछ अच्छी ही चीज़ होगी। जब ये 20% का अपर सर्किट लगा है, किसी ने तो ये उठाया है सीधा यहाँ से माल, इस डिमांड ज़ोन से ही सीधा उठाया है। तो दिल्ली में जाओगे तो वो पता चलेगा। अब छोटा स्टॉक होता तो हम उसकी वीकली, मंथली में एंट्री नहीं मिलती तो डेली में एंट्री ढूँढते, वो कोई स्टॉक आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये वीकली वाला कैश का स्टॉक है तो इसको वीकली वीकली पे ही देखना है, उससे छोटे टाइम फ्रेम पे देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो भई ये आ गया इसका। अब इसको चाहो तो अब इसको इंडिकेटर वाले सेटअप पे भी लगा के देख सकते हो। भई ये टाइम्स गारंटीड था, ये हमारा सेटअप तैयार हुआ था जिसमें सारे इंडिकेटर लगे हुए हैं। चाहो तो इसमें एक-एक भी लगा के देख सकते हो। वो शुरू में जब करो तुम तो एक-एक लगा के देखना। भई एक्सपीरियंस हो जाए तब तुम सारी चीज़ें लगा के देख सकते हो एक साथ। टाइम्स गारंटी, लेकिन शुरू में हमें, क्योंकि आइडिया नहीं है तुम्हें कि क्या देखना है क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाकी इंडिकेटर को हाइड कर लो। हुँ, हुँ। बाकी सारी चीज़ें हाइड कर ली, एक-एक चीज़ लगा के देखते रहो। ये सब हाइड कर लेते हैं, ये रहा। वही बुलिंजर बैंड देख लिया सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल तो दिख रहा है बुलिंजर बैंड के आउटसाइड क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, वो भी वीकली में। और भाई बुलिंजर बैंड के अपर हाफ में सस्टेन कर रहा है वीकली में, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ही, जो हमें इंडिकेटर से वैसे मिल ही गया है, वही चीज़ इंडिकेटर में हमें दिखी गई है। तो मंथली में भी बुलिंजर बैंड वॉक शुरू करी है इसने, दूसरा या तीसरा मंथ ही है, ये दूसरा मंथ की शुरुआत है, पहला और दूसरा। 5 5 हो सकता है, 5 बुलिंजर बैंड वॉक कर सकता है ये, तो 5 महीने, 5 वीक, 5 दिन तक चल सकता है ये इस तरह से। अगर मंथली देख रहे हैं तो 5 मंथ तक, लेकिन व्यू भी फिर मंथली वाला रखना पड़ेगा। भई ये दिखा रहा है बुलिंजर बैंड का हो गया भाई काम खत्म, तो चलो भाई बुलिंजर बैंड को छपा दिया। फिर भई हमने देखा भाई आरएसआई, भई आरएसआई क्या कह रहा है, इसमें आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस हो, कुछ ऐसी चीज़ दिख रही हो हमें, वो देखनी है भई। भई आरएसआई देखा मैंने, आरएसआई क्या दिखा रहा है, भई इस वाले आई से ये नीचे है, लेकिन इस वाले आई से अभी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब बढ़िया बुलिश ट्रेंड है ये, मतलब तोड़ सकता है। यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू देखूँगा मैं तो 70.87 है और अभी 71 है। ये जबकि टॉप के आस-पास पहुँचा नहीं है प्राइस, लेकिन आरएसआई मुझे स संकेत कर रहा है कि भई ये स्ट्रॉन्ग है। आरएसआई इसका पिछली बार की बजाय अब की बार ज़्यादा बुलिश है ये। जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, उसकी बजाय अब यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। भई कोई आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं है इसका मतलब, भई मंथली में डाइवर्जेंस नहीं है। इसका मतलब स्टॉक ऊपर जा सकता है भई, ठीक है। वीकली में देख लिया भई, वीकली में। वीकली में कोई डाइवर्जेंस हो या कुछ ऐसी चीज़ दिख रही हो, भई वीकली में भी कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा। ज़्यादा पुराना नहीं देखना, डाइवर्जेंस बताया था 10-15 कैंडल के बीच का ही देखना है, उससे ज़्यादा वीक देखने की ज़रूरत नहीं है। भई इनमें कोई डाइवर्जेंस, इनमें देखा जाए तो देखो आरएसआई फ्लैट हो गया था और आरएसआई अब ऊपर है इस पूरे ज़ोन से, तो मतलब वीकली में भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है। भई चलो आरएसआई ने भी क्लियर सिग्नल दे दिया, भई आरएसआई का भी काम हो गया, आरएसआई को भूल जाओ। भई और देखना चाहो तुम उस पे देख लो भई, तुम अब इसकी ईएमएस देख लो, वैसे वो भी सही मिलेंगी क्योंकि वो हमारे स्कैनर में ही उस तरह से लगी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी देख सकते हो। भई मैं इसमें ईएमए लगा लेता हूँ, ये आ गई भई 20, 50, 100, 200, ये मंथली है, मंथली। मंथली 20, 60 पे खड़ी है, इसका मतलब 60 वाला जो ज़ोन था मेरा, 60 पे मैंने एसएल डिफाइन किया था, मतलब हाँ, ठीक है भई, वहाँ पे मंथली 20 ईएमए भी खड़ी है। इससे मतलब हमें ये कन्फर्मेशन मिल गया कि भई जो यहाँ पे हमने लिखा था कि भई ये मेरा एसएल हो सकता है, कहाँ पे गया? इसमें था। ये हमने लिखा था भई जो ये हमारा एसएल ज़ोन हो सकता है, 60 से 65 वाला ज़ोन बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है भई, यहीं पे हमारी ईएमए भी खड़ी है। उससे नीचे भई, इससे नीचे ये रही भई 50 ईएमए मंथ की 50 पे खड़ी है भई, सही है भई, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रखा है। 34 वाला ज़ोन वही आ रहा है, जहाँ इससे नीचे गया तो ट्रेंड ही बदल जाएगा इसका, सारी चीज़ उल्टी हो जाएँगी।
वो वही आ रही है भाई, वो हमने देखी थी, उसमें निकाली थी कि भाई ये 41 से नीचे गया तो इसका काया ही पलट हो जाएगी, ये उल्टा ही हो जाएगा। वो भी हमारी चीज़ सही बैठ रही है भाई इसमें, ये हमने लिखा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, और ये उससे नीचे जा रहा है तो वो भी चीज़ सही बैठ रही है भाई। चलो, ईएमएज़ ने भी कन्फर्म कर दिया भाई, ईएमएज़ से हमारा एसएल भी ठीक है, ये भी डिफाइंड हो गया भाई। वीकली में देखना चाहो वीकली देख लिया भाई, हाँ, वीकली में देखो ये 70 आ रहा है, तो वीकली में 70 के आसपास एंट्री ली जा सकती थी। वही चीज़ यहाँ पे भी कन्फर्म हो रही है कि भई ये 77 के आसपास हमने एंट्री ले सकते थे हम, ये 77 के आसपास, वही चीज़ उसमें भी कन्फर्म हो रही है। तो ये चीज़ें आपस में एक-दूसरे को कन्फर्म कर देंगी। चाहे कोरा चार्ट देखना सीख जाओ, ये ईएमएज़, पीएमएज़ भी वही चीज़ कन्फर्म करेंगी, कोई उसमें वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। कि भई, और इसके भई ये जब अभी तो हम जैसे ये है, अभी तो ये उसमें नहीं गया, अभी तो ये इसी ज़ोन में चल रहा है जहाँ पे हमें टारगेट भी दिख रहे हैं कि भई ये टारगेट है 94 है, इसके ऊपर टारगेट है। भई इसके ऊपर के टारगेट नहीं दिखते, तो फिर इसमें फिबो एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, भई फिबोनाची लगा के देखते, भई ये कहाँ से कहाँ क्या हुआ था? यहाँ पर भी लगा के देख सकते हो, भई फिबो क्या कह रही है इसकी, फिबो और लगा के देख ली। भई ये जो टोटल फॉल आया था टॉप से बॉटम तक, वहाँ का फिबो क्या ये पार कर चुका है उसका 50-60 ज़ोन? वो और लगा के देख लिया भाई, फिबो लगाई, ये टॉप था और यहाँ पे कहीं पे इसका बॉटम था, ये रहा इस पूरी रैली का। ये भी लगा के देख लो। पूछे जा भाई, ये रहा। तो भाई ये रहा, ये 50-60 ज़ोन आ रहा है देखो, 50 ज़ोन बिल्कुल सही है भाई, जो हमने वैसे निकाला वही ज़ोन 50 आ रहा है, देख लो 78 के आसपास ही 50 आ रहा है और यही हमारा 77, और देखो 60 आ रहा है 94 पे, वही आ रहा है जो मैं कहूँ था कि इसका अगला टारगेट 94 है। 94 इसने तोड़ दिया तो फिर ये फट जाएगा, फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, फिर ये 150 जाना ही जाना है। भाई फिबोनाची ने भी ये चीज़ कन्फर्म कर दी कि भाई ये रेजिस्टेंस ज़ोन है, तो कोई आज बाई करता है, तो भाई पहला टारगेट इस पे भी ले सकता है, वो 80 का स्टॉक 94 हो गया, मतलब 8 मतलब 12% का रिटर्न तो यहीं पे मिल गया उसे। 10-12% का। भई वहाँ पे कोई ऐसी कैंडल दिखे, भई घूमती हुई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल दिखे, वहाँ पे निकल जाओ। ज़रूरी है हम इतने बड़े एसएल का वेट करें, क्योंकि हमें दिख रहा है भई ये डिमांड सप्लाई ज़ोन है ये वाली, इसको तोड़ा तो ऊपर जा रहा है। वहाँ पे प्राइस इस तरह से चिपक गया है, उसके आस-पास ही इस तरह से रुक गया है, तो ठीक है भई रुके रहो, फिर तो इसके फटने के चांसेज़ हैं। वहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है, स्ट्रॉन्ग इस टाइप की कैंडल आ रही है, तो वहाँ पे निकल जाओ। भई वही चीज़ फिबोनाची ने भी कन्फर्म कर दी। तो मल्टी कन्फर्मेशन इस तरह से मिल जाती है। और सब में चीज़ें वही मिलेंगी, चाहे अकेला चार्ट देखो, चाहे 100 इंडिकेटर लगा के देखो, सब एक चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं एक-दूसरे को। क्योंकि जो चार्ट कह रहा है वही चीज़ें इंडिकेटर कहेंगे, जो प्राइस कह रहा है इंडिकेटर वही कहेगा। तो कोरे प्राइस को ही सीख जाओगे तो अपने आप ही इंडिकेटर वाला काम हो जाएगा। तब वो भाई ये हो गया, ये हमारा स्टॉक निकल आया। भाई इसमें एनालाइज़ कर लिया सब कुछ, ये हमें एनालाइज़ेशन सिखाता है, ये सारी चीज़ें सिखाता है, इस तरह से एंट्री ली जाती है। ये चीज़ है। अब इसमें हमें वो चीज़ फ़ॉलो करनी है बस कि भई भई मनी सही से मैनेज करूँ, कि भई जितना सोचा है उतना ही पैसा लगाऊँ और जहाँ पे सोचा है वहाँ पे एंट्री लो, जहाँ पे सोचा है वहाँ पे एग्ज़िट करूँ। उस चीज़ों में ढिलाई नहीं करनी है। भई ये सोचा है, ये अब एनालाइज़ करके सब कुछ एनालाइज़ करके ये सही एसएल निकल रहा है। भई सारा एनालाइज़ करके ये एंट्री निकल रही है सही, इस ट्रेंड लाइन की भी एंट्री निकल रही है। तो भई अब इस पे बिलीव भी करना पड़ेगा ना, जब ये इसके पास आए और इसको तोड़ दे, तो फिर वहाँ पे होप लगा के नहीं बैठना है कि नहीं ये घूम सकता है। फिर भई पहले ही एनालाइज़ कर लो, आज जो एनालाइज़ कर लिया वो कर लिया। अब जो इसका रिज़ल्ट निकल गया फाइनल है। अब इस पे बार-बार घुसने के बाद भई उसने लाल कैंडल बना दी, मान ले 20% है, आज ही ये 20% चढ़ाया, हो सकता है कल ही 10% गिर जाए। लेकिन भाई जब मैंने एंट्री ले ली, कुछ सोच समझ के, कुछ एनालाइज़ करके ही तो ली है, फिर मैं एसएल का ही वेट करूँगा। ऐसा नहीं कि लेते ही वो 10-5% गिर गया, हम डरने लग जाएँ, अरे ये तो लेते ही गिर गया। अरे भाई वो तो गिरेगा ही, गिर के चलेगा, या ऐसा तो है नहीं सीधा ऊपर जाए या सीधा नीचे जाए। भई मार्केट है, उसमें दोनों चीज़ है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जब एक बार एंट्री ले ली, तो या तो टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, दोनों में से एक पे निकलना है, बीच में घबराना नहीं है। हाँ, बीच में अपना एनालाइज़ ज़रूर कर सकते हो भई, लेकिन उसको एनालाइज़ भी करो वीकली, ये स्टॉक है वीकली वाला, उसको हर दिन पे एनालाइज़ मत करने बैठ जाओ। भई उसको वीकली क्लोजिंग होने दो, वीकली क्लोजिंग जब नेगेटिव हो तब डिसीज़न लो, बीच में तो किसी भी दिन ऊपर-नीचे हो गए, जब ऐसे है जैसे ये पूरे पूरे दिन
पूरे इस वीक में ये क्या करा है, लाल, 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 लाल चल रहा था और आज ही 20% का अपर सर्किट मार दिया इसने। आज ही 20% चढ़ गया। तो भई वीकली क्लोजिंग का ऐसा ही है कि जब वीक क्लोज़ हो जाए, तब वो डिसाइड करेगी। ये आज इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, आज कोई ट्रेडिंग नहीं हुई क्योंकि इसमें सर्किट लगा है आज कोई। कुछ न्यूज़ होगी या कुछ भी होगा। तो वीकली क्लोजिंग इसलिए मायने रखती है कि भई पूरे वीक में हो सकता है उसको गिराते रहें। ये 3% गिरा, फिर 1% गिरा, फिर 1% गिरा। इस तरह से गिरते-गिरते आ रहा था, लेकिन एक ही दिन में ऊपर चला गया क्योंकि आज फ्राइडे था, आज वीकली क्लोजिंग करनी थी, तो इन्होंने ऊपर क्लोज़ कराया। तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है छोटे स्टॉक पे, कैश वाले स्टॉक पे। तो उसमें वीकली क्लोजिंग ही देखनी है। कैश वाले स्टॉक बोलते हैं इन्हें, जिनमें एफ एंड ओ नहीं होता। तो इस तरह से हम डिसीज़न लेते हैं, इस तरह से हम स्टॉक चूज़ करते हैं और इस तरह से एक स्टॉक के ऊपर हम बात करते हैं कि भई ये स्टॉक हमारा सही है। अब इसमें थोड़ा-सा वो भी देख लो, वो वॉल्यूम भी है थोड़ा बहुत, इसमें वो चीज़ भी देखनी है भई उल्टे ना फँस जाएँ इसमें, तो वो थोड़ा बहुत फंडामेंटल। अब ये इसका टेक्निकल भी देख लिया, फंडामेंटल शुरू में देख लिया था थोड़ा-थोड़ा, अब अभी इसमें डिसीज़न लेना है तो और 10 मिनट लगा के इसका फंडामेंटल थोड़ा-सा और अच्छे से पढ़ लो। भई कोई केस कूस कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो छूट गई हों, क्योंकि टेक्निकल तो सारा हो गया, फंडामेंटल हमने शुरू में सिर्फ़ मोटा-मोटा देखा था, अब इसको थोड़ा-सा और स्टडी कर लिया। भई हाँ, इसका कैसा चल रहा है भई, एंजल वन है इसका एक कॉम्पिटिटर, भई वो है, 361 है, भई ये है, ये भई हाँ, ठीक है भई, ये ऐसे चल रहा है भई, इसका एंजल वन तो और भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, इसने तो कम ही दिया है, मतलब हाँ, इसमें भी पोटेंशियल है, जा सकता है भई, ये इस टाइप का स्टॉक है। भई ये कंपनी क्या बनाती है वो देख लो, भई इसका टेक्निकल देख लो, टेक्निकल तो उसमें हमने देख ही लिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। भई होल्डिंग हम देख चुके, ठीक है। पी इसका फाइनेंशियल देख लो भई थोड़ा-सा ढ ढंग से। हाँ, भई प्रॉफ़िट में चल रही है और प्रॉफ़िट बीच में गिरा था, अब बढ़ रहा है। चलो ठीक है भई, गिर गया होगा क्योंकि कोविड-वोविड था, वो सारी चीज़ें थी, अब सही है। फाइनेंशियल भाई अर्निंग बिफोर टैक्स ठीक है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है भाई, पे आउट रेशियो तो है नहीं, नेट इनकम भाई कम ही हुई है, लेकिन 2 साल से अब थोड़ी-सी स्टेबल हो गई है। हाँ भाई ठीक है, ठीक-ठाक दिख रही है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, ये है भाई। इसकी बैलेंस शीट देख लो भाई, इनकम देखी, बैलेंस देख लिया भाई। भाई टोटल एसेट्स हैं इसके पास, एसेट्स बढ़ा रही है कंपनी, चलो भाई कंपनी पे कोई कर्जा होगा तो एसेट्स बेच के निकाल भी सकती है, चलो अच्छी बात है, एसेट बढ़ रहे हैं। करंट एसेट भी बढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है भाई। लायबिलिटी लायबिलिटी देखो घट रही है 0.07 0.07, चलो भाई अच्छी बात है, लायबिलिटी घटनी चाहिए, किसी का कुछ लेना-देना नहीं हो इसको। ठीक है भाई, ये चीज़ है। कॉमन शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग ठीक है भाई, वहीं पे खड़ी है। चलो इसकी बैलेंस शीट भी ठीक है। यहाँ पे पढ़ लिया भाई, परफॉर्मेंस हैज़न्ट फेयर्ड वेल अमंग्स द लो परफॉर्मर। चलो ठीक है भाई, लो है, कोई बात नहीं, होगा किसी वजह से। हमने जो स्टडी किया हम उस पे, क्योंकि ये तो हाई रिस्क स्टॉक ही होते हैं। भाई वैल्यूएशन ठीक से दिख रही है, ये ठीक दिखती है। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक दिख रही है। एंट्री पॉइंट नोट इन द ओवरबोट ज़ोन, मतलब ठीक है भाई। कोई रेड पॉइंट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेड फ्लैग ना हो। रेड फ्लैग दिख जाएगा भाई, कोई डेप्थ होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ होगी उसमें दिख जाएगा भाई। कैश फ्लो इनफ्लो कैसा है? कैश इनफ्लो भी भाई ठीक है। भाई वर्किंग कैपिटल को चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कैपिटल वर्किंग कैपिटल में चेंज कर पा रही है उसको, जो पैसा आ रहा है, हाँ भाई ठीक कर पा रही है, पहले नहीं कर पा रही थी, अब थोड़ी-सी सुधरी है। ठीक है भाई, ये चीज़ें देख ली भाई हमने इसकी। और भाई फ़ोरकास्ट, वो अगर प्रीमियम ले रखा हो तो फ़ोरकास्ट भी देख सकते हो, लेकिन फ़ोरकास्ट हमने खुद ही निकाला है, तो अपने ऊपर बिलीव रखो, दूसरे की स्टडी की बजाय अपनी स्टडी पे बिलीव रखो। भाई ठीक है, स्मॉल कैप की है, हाई रिस्क होगा इस क्योंकि स्मॉल कैप है। और एक वो और दिखना चाहिए कि बनाती क्या है? वो नहीं दिखा कहीं। उम्म, यहीं पे कहीं पे आता है इसका कि ये बनाती क्या है, किस चीज़ की कंपनी है? ये रहा, टाइम्स गारंटी लिमिटेड एंगेज इन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। लो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट में ही काम करती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रहा है शेयर। तो ये तो इसका ये भी पता चल गया भाई कैसी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो भाई ये अच्छा स्टॉक है, ये कैश अभी निकला है भाई, सारी चीज़ों में परफेक्ट बैठ रहा है और चाहो तो पोजीशन बना सकते हो।
लेकिन फिर भी रिस्क फिर भी है उसमें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ स्टडी किया है तो वो 100% सही ही होगा। कुछ ना कुछ फिर भी उसमें गड़बड़ हो सकती है होने को तो, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारी लिमिट से बाहर होती हैं, तो वो हम नहीं देख सकते। तो उसमें उसीलिए हमारा रिस्क और मनी मैनेजमेंट होता है भई, उसीलिए हम वो देखते हैं कि भई नीचे अब ये वॉल्यूम दिख रही है, हाँ भाई वॉल्यूम भी ठीक-ठाक ही है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक-ठाक है वॉल्यूम। वॉल्यूम थोड़ी-सी कम है, लेकिन इतने बड़े तो हम इन्वेस्टर नहीं कि हमें ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। तो ये वही स्टॉक है, कोई देखना चाहे तो अभी स्टडी करके निकाला है, बिल्कुल सही लगा मुझे तो सही स्टॉक है, करना चाहो तो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इसमें 5-10 हज़ार से बिल्कुल सही लगा। इब इसमें क्या है, अब इसमें मान लो किसी को लग रहा है भई ये निकल गया है और पता नहीं कब वापस आएगा, तो अब यहाँ पे हम अपना वो अलर्ट लगा के छोड़ देते हैं, भई यहाँ पे अलर्ट लगा दिया, इस अलर्ट पे लिख दिया। क्रॉसिंग डाउन इसके आसपास आए तो मुझे पता चल जाए, कैन बी एंट्री पॉइंट कि भाई यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मेरी। मुझे डेली देखने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं कब आएगा ये। भाई यहाँ पे एक लगा दिया, भाई इस ट्रेंड लाइन को तोड़े तो भी मेरी एक ब्रेकआउट एंट्री हो सकती है, क्रॉसिंग अप वंस। यहाँ पे लिख दिया भाई, कैन बी ब्रेक आउट बाई। भाई ब्रेकआउट बाई कर रहे हैं और ज़्यादा रिस्की है, तो वहाँ पे फंड कम कर लो, वहाँ पे और कम फंड के साथ एंट्री लो। भाई यहाँ पे लगा दिया, भाई इस ट्रेंड लाइन पे तो डेफिनेट एंट्री और एसएल है। क्लोजिंग डाउन जो नीचे वाली है, डेफिनेट एंट्री पॉइंट। भाई ये हो गया, ये स्टॉक पूरा तैयार हो गया। अब मैं इस स्टॉक को दोबारा जब तक नहीं देखूंगा जब तक इसमें मेरा कोई अलर्ट ना बजे। जब अलर्ट बजेगा तब देखेंगे। यहाँ पे भी लगा सकते हो एक अलर्ट, भी इस जोन में आए तो भी यहाँ पे एक इस जोन पे भी लगा सकते हो। इसकी कौन सी लाइन पे लगाना है उस पे लगा लो। बॉक्स हो गया ना, बॉक्स पे नहीं लगेगा, यहाँ पे एक लाइन ही ड्रा कर ली, ये थी, इस लाइन पे लगा दिया भाई। गुड एंट्री। तो भाई आज इसमें एनालाइज करके मैंने इसमें 10-15 मिनट अपनी लगा के सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। और यहीं पे हम ये भी लगा सकते हैं कि भाई ये मेरे टारगेट थे। क्रॉसिंग अप कैन बी फर्स्ट टारगेट, कैन बी फर्स्ट टारगेट, कैन बी फर्स्ट टारगेट, ये लिख दिया भाई। और भाई ये लिख दिया यहाँ पे, इस पे अलर्ट लगा दिया भाई, क्रॉसिंग अप फाइनल टारगेट। ये अब सारी चीजें लगा दे भाई इसमें। अब जिस दिन अलर्ट बजे उस दिन एंट्री ले लेनी है, उसके बाद इसको फिर भूल जाओ। फिर जब तक अलर्ट ना बजे, जब तक एसएल या मतलब तेरा एसएल नहीं आया या फिर तेरा टारगेट नहीं आया, जब तक इसको भूल जाओ, क्योंकि ये कैश के स्टॉक है, ये पता नहीं कब चलेंगे कब ना चलें, ये ऐसे ही होते हैं। तो एक बार इसमें लगा के छोड़ दो, फिर इसमें डेली एनालाइज करने की जरूरत नहीं है मेरे को। आज ही मैं इसमें 20-25 मिनट लगा के इसकी पूरी स्टडी करके बैठ गया, ये मेरा तैयार हो गया। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो सैटरडे संडे होता है, वीकली अपने ये स्कैनर लगा के उसमें 5-6 स्टॉक हर सैटरडे संडे में छाट के रख लो, उन पे सारी स्टडी करके अलर्ट करके रख लो। ऐसे ही वीक द वीक हमारे बनते रहते हैं, और जब फिर जिसमें अलर्ट बजे उसमें काम करते रहो। ये हो गया भाई काम। अब ये तो थी कैश के स्टॉकों की और उस चीज़ की बात। अब इसी इसी चीज़ को मैं यहाँ पे सेगमेंट चेंज कर दूँ। भई मैं चाहता हूँ ऐसा स्टॉक जो ये चीज़ दिखा रहा है वो बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक हो तो सिर्फ़ जब भी मुझे पता चले। बैंक निफ्टी कर दिया, रन स्कैन किया तो देखो एसबीआई। एसबीआई एक इसी कैटेगरी का स्टॉक है, जो इसमें ये सारी चीज़ें फ़ॉल कर रही हैं। तो भई एसबीआई आ गया, तो एसबीआई पे मैं यही एनालाइज़ करूँगा। अब एसबीआई पे एनालाइज़ करूँगा, भई एसबीआई पे कुछ और एनालाइज़ पहले भी कर रखा होगा, वो तो ऐसा स्टॉक है।
तो भाई उस पे काम कर लिया SBIN। भाई ये इतने सारी इसमें पहले ही लाइन ड्रा कर रखी है, सारा एनालाइज कर रखा, तो मुझे पता चल गया भाई ये भी बढ़िया स्टॉक है। इस तरह से उसमें भी सारी चीज़ें स्टडी कर ली, उसकी वो सब कर लिया, उसमें फिर एंट्री ले ली। अब ये कैश का स्टॉक है, तो इसको वीकली की बजाय और छोटे टाइम फ्रेम पे, ये एफ एंड ओ का स्टॉक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके हम इसमें एंट्री एग्जिट ढूंढ सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम की कोई ईएम में हो जिसके ऊपर एंट्री कर सकते हो, या जिस पे ब्रेकआउट किया हो, आज ही इसने ब्रेकआउट किया है 620 से 630 की जोन, ये अब और भी भाग सकता है, भागने को तो बढ़िया भाग गया है। तो ये हो गया भाई। ऐसे स्टॉक बैंक निफ्टी की बजाय भाई, और जिसमें फ्यूचर में काम होता हो, एफ एंड ओ का स्टॉक देखना हो भाई, वो उस पर क्लिक कर दिया भाई, ये एफ एंड ओ के जितने भी स्टॉक है वे आ जाए। तो ये 7 स्टॉक हैं भाई। अब मुझे सिर्फ इन सात सात चार्ट पे एनालाइज करना है, इन 7 चार्ट को स्टडी करना है, इन 7 चार्ट पे अपने अलर्ट लगा लेने हैं। अब जिस दिन भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वीक के किसी भी दिन इनमें से किस पे भी अलर्ट बाजे, उसी के एफ एंड ओ में उसी के मतलब कॉल या पुट बाई कर लेनी है। अब ये हम कॉल वाला साइड देख रहे हैं, तो इनकी कॉल बाई कर सकते हैं भाई, जब हमारा अलर्ट बजे। तो ये कॉल के स्टॉक्स हैं, या फिर सेफ इन्वेंट्री हो तो इनकी पुट सेल की जा सकती है भाई। ये एक्स्ट्रा बुलिश स्टॉक हैं, ये जल्दी से नीचे नहीं आएंगे, तो इनके नीचे की सेफली पुट सेल कर दी भाई। इस तरह से वो उस पे एनालाइज करके, अब किसी को भी एक को पकड़ लो, चलो उस पे एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा देखें बताओ, कोई भी स्टॉक सजेस्ट करो इन सातों में से जिस पे एनालाइज करें जीरो से। कोई सा भी कर लो, टाटा स्टील कर लो। चलो टाटा स्टील करते हैं। तो भाई हमें पता चला एक स्टॉक है भाई टाटा स्टील जिसमें कुछ हो रहा है। यहाँ पे गए भाई, टाटा स्टील हमारे उसमें आया भाई। तो बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना है, जो भी हो रखा है उसको हटा लो भाई। ये बड़ा टाइम फ्रेम है भाई। मंथली, मंथली में क्या दिख रहा है भाई, मंथली में पैटर्न दिख रहा है एक तो फ्लैग जैसा भाई, फ्लैग पैटर्न दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो रखा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाओगे ये वाली, और नीचे भी एक लगा लो, तो तुम्हें फ्लैग की तरह दिखने लग जाएगा। ये मोटा मोटी ये फ्लैग था भाई, ये डंडा, ये ऐसे, और ये बीच में फेक आउट भी कह सकते हो, थोड़ा सा बाहर निकला था ये ऐसे। तो अब इसमें इतना ही बड़ा ऊपर टारगेट है भाई लॉन्ग टर्म का। मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है भाई, मंथली चार्ट कि टाटा स्टील कैन शूट अप, जितना ये इसका यहाँ से यहाँ तक है उतना ही ऊपर जा सकता है। हाँ ये रहा। जितना ये ऐसे है, इसी को कॉपी कर लें, कॉपी एंड पेस्ट। ये यहाँ से इतना ही बड़ा जा सकता है, मतलब ये 200 तक जा सकता है, 220 बस इसका टारगेट आ रहा है भाई। ठीक है भाई, मंथली चार्ट ये कह रहा है, साथ साथ लिख लो भाई इसमें भी अपना वही टेक्स्ट बना के, कि भाई बार बार उसको स्टडी ना करना पड़े, और जो चीज़ स्टडी कर ली वो मुझे याद याद रह जाए भाई, बाद में कभी देखने लग जाऊं तो याद आ जाए एकदम से। अब जीरो से शुरू ना करना पड़े, लिखा हुआ भी आ जाए। मंथली फ्लैग ब्रेकआउट कैन गो अप टू 220 भाई, ये दिखा भाई पहली चीज हमने। दूसरा भाई और क्या दिखा है इसमें, अब इस ट्रेंड लाइन को हटा के देखूं। ये भाई डिमांड जोन से निकल ही रहा है। नीचे एक ट्रेंड लाइन दिख जाएगी भाई, भाई ये ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, जिससे स्पोर्ट लेके चल रहा है बार 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 बार। इस स्पोर्ट के आसपास जब भी आ रहा है, जब बाई कर रहा है भाई ब्रेकआउट, इसने यहाँ पिछला ब्रेकआउट किया था ऑल टाइम, पहले इसका ये ऑल टाइम हाई होता था, जब इसने इसको तोड़ा तो भाई ये यहाँ तक गया था। अब इसका ऑल टाइम हाई ये है, पहला टारगेट तो 153 निकल के आ रहा है इसका, दूसरा टारगेट 220 आ रहा है भाई। ये पता चला है भाई इससे।
भाई अभी इसका शॉर्ट टर्म का एसएल जो है 100 रुपये आ रहा है, 100 90 90 ही कह लो, 100 कह लो। ये आ रहा है, ये स्विंग आ रहा है, ये एक स्विंग है। उससे छोटा ये स्विंग है, ये इसके दो एसएल आ रहे हैं। एक एसएल ये, एसएल की बजाय इसको फर्स्ट एंट्री कह सकते हो, इसको सेकंड एंट्री। और ये तुम्हारा क्योंकि कैश का स्टॉक है और टाटा की कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, इससे नीचे जाएगा तब एसएल की सोच सकते हो। तो 90 और अभी 136 है, तो भाई निकाल लिया कितने का एसएल बन रहा है। सेफ एसएल की बात करें तो 136 का स्टॉक है, 90 उसका एसएल आ रहा है, 6 4 46, यानी कि 13 चौके 52, 13 दूनी 36, यानी कि 25% एसएल आ रहा है। तो इसका मतलब 75% के आसपास का टारगेट आना चाहिए। 136 का 75 कितना हो गया, तकरीबन 100 रुपये। ठीक है भाई, 220 के आसपास आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें 1:3 बन सकता है। ये तो हो गया कैश की बात, अगर इसको कैश में लेते हैं तो कैश में इसका बिल्कुल सही ठीक आ रहा है भाई, टारगेट और एसएल। ये तो कैश में बाई करते, जब कैश में बाई करते तो ये तुम्हारा एसएल होता है और ऊपर तुम्हारा टारगेट होता है। और एंट्री अभी भी ले सकते हो, 130 रुपये में भी ले सकते हो, और 120 के आसपास मिल जाए तो और ऐड करो, और 100 के आसपास मिल जाए तो और ऐड करो। मान लो इसमें 1 लाख से एंट्री लेनी है तो अभी ले सकते हो भाई, 50,000 से थोड़ा सा और नीचे मिल जाए तो भाई 100 के आसपास, तो इसमें और 30 1,000 ऐड कर लो, और 120 30 के आसपास मिल जाए तो 30,000 और ऐड कर दिया, 100 के आसपास मिल गया तो और इसमें 20 30 हज़ार ऐड कर दिया भाई। इस तरह से एंट्री लेनी है। एंट्री भी हमेशा टुकड़ों में लेनी है, और एग्जिट भी उसी तरह से टुकड़ों में करना है भाई। जब ये यहाँ से फर्स्ट टारगेट पे पहुंच गया 153 पे, तो कुछ क्वांटिटी बुक कर ली भाई। 50,000 से लिया था भाई, 20 1,000 बुक कर लिया, कुछ प्रॉफिट हाथ में आ गया भाई, बाकी पड़े रखा सेकंड टारगेट के लिए। इस तरह से एग्जिट लेना है भाई। तो ये हो गया भाई। ये अब इसके बड़े टाइम फ्रेम से पता चला भाई। वीकली देखेंगे अब इसको, वीकली भाई, वीकली दिख रहा है भाई बढ़िया। एक चैनल दिख रहा है भाई वीकली। वीकली ऊपर एक रेजिस्टेंस आ सकता है भाई अभी, जो हमें एंट्री भी दिला सकता है भाई। ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ट्रेंड लाइन है भाई। वीकली चैनल दिख सकता है, ऊपर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ऐसे, चाहो तो इसको ऐसे ट्रेंड लाइन भी बना सकते भाई। यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में बात करोगे तो घूम सकता है भाई। तो इसका मतलब एंट्री हमें यहाँ नहीं मिल के और नीचे भी मिल सकती है। यहाँ से एक बार घूम के फिर इसके नीचे आना चाहिए, वो और बेटर एंट्री होगी। इसको अब यहाँ ना लेके, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री परफेक्ट है। इस पे क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे घूम रहा है और दिख रहा है हमें रेजिस्टेंस को, ये सीधा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब नीचे से सीधा ऊपर जा रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन को बनाने की बजाय यहाँ पे हम ये पैरेलल चैनल ही बना देंगे भाई, ये वाला। ये ज्यादा परफेक्ट लग रहा है इस पे भाई, ये है। इसको थोड़ा सा थोड़ा बहुत 19 20 ऊपर नीचे चल जाएगा भाई। ये इस तरह के चैनल में चल रहा है, तो इस चैनल में हमें दिख रहा है कि भाई चैनल के ऊपर वाले हिस्से पे है, चैनल के ऊपर वाले हिस्से पे अगर ये यहीं पे जाके 1 2 दिन चिपक जाए, 1 2 वीक वीकली चार्ट देख रहा हूँ तो 2 वीक इसके पास चिपक जाए तो मेरी एंट्री वहां पे हो सकती है, तो ये ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन ये सीधा नीचे से ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट के कम चांसेस है भाई, घोड़ा थक जाएगा। देखो नीचे से ऊपर गया घोड़ा, यहाँ थक गया, फिर नीचे आया, सीधा ऊपर से नीचे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, घोड़ा थक गया, ऊपर गया भाई, फिर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट के ज्यादा चांसेस थे, घोड़ा इससे चिपक गया है, सांस ले रहा है घोड़ा, यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता था ये, ब्रेक डाउन मतलब नीचे की साइड, नहीं तोड़ा भाई इसने। सीधा ऊपर जाने की को यहाँ पे ऊपर जाके ब्रेकआउट नहीं करने के कम चांसेस हैं, कर तो सकता है लेकिन चांसेस की बात है। सीधा नीचे आ रहा है भाई, यहाँ पे ब्रेकआउट के कम चांसेस है, सीधा ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट के कम चांसेस हैं। उसके पास चिपक जाना चाहिए तब ज्यादा चांसेस, जैसे यहाँ पे चिपक गया तो ब्रेक डाउन के ज्यादा चांसेस थे। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक था इसलिए ब्रेक डाउन नहीं किया, मार्केट भी स्ट्रॉन्ग थी नहीं किया। ऐसे ही यहाँ पे चिपक जाए तो उस टाइम पे एंट्री ले सकते हो। अब छोटे टाइम फ्रेम पे हमें पता चला एंट्री लेनी है तो इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी ये मिले, या यहाँ से जब भी यहाँ पे मिले, तो भाई यहाँ पे पैसा लगाना है। अब जो 50,000 भी लगाना था वो 136 पे नहीं लगाना, वो अब यहाँ पे लगानी है। पहली एंट्री अब इसकी इस पे मिलेगी, या फिर यहाँ पे कुछ दिन बिताए, 1 वीक रुक जाए, 1 या 2 वीक इस टाइप से रुक जाए और फिर इसके हाई को तोड़े, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं भाई। ये पता चला भाई हमें।
इसके छोटे टाइम फ्रेम पे गए तो। अब ये तो हो गया कैश की बात यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन ये एफ एंड ओ का ट्रेड था, एफ एंड ओ का स्टॉक था। तो इसमें चाहो तो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन से इसको ट्रेड करते हैं, तो अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखना, कंपनी का स्टॉक होता है, क्योंकि टाटा का है तो इसका पता ही है। अब इसके फंडामेंटल देख सकते हो, फंडामेंटल हर एक के चेक करने ही है, तो भाई उसके फंडामेंटल भी चेक कर लिए, वही सब कुछ। अब इसमें वही चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम में भी, इस वाले में भी इसका ईएमए वगैरह वो सारी चीज़ देखोगे, सारी चीज़ें वैसे ही मिलेंगी जैसे उसमें थी। इसकी भी बाकी चीज़ें भी लगा के देख सकते हो भाई, फिबोनाची इसकी यहाँ पे क्या क्या शो कर रही है भाई, फिबो का ब्रेक डाउन कर रखा है भाई इसने, 60 ज़ोन से ऊपर है ये। तो भई ये स्ट्रॉन्ग हो रखा है, ये अपने जो डाउन ट्रेंड था इसको, उसको ये पार कर चुका है भाई, ये दिख रहा है तुम्हें। और क्या दिख रहा है भाई, और ये दिख रहा है भाई, ये एक सेलिंग ज़ोन थी इसके लिए, ये ज़ोन, ये सेलिंग ज़ोन में आ रहा है। यहाँ पे अब देखो, ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाली भी, ये ज़ोन भी तो सेलिंग ज़ोन में आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सीधा इसको ब्रेक डाउन करने के और कम चांसेस हो गए कि सीधा ब्रेकआउट करे। करने को कर सकता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन चांस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो ये हमें इसका पता चल गया। अब इसके और छोटे टाइम फ्रेम में आ गए भई, इसके और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको कि क्या हो रहा है। यहाँ पे बॉक्स ही बना सकते हो चाहो तो। ये ये बॉक्स, ये भाई इसका सप्लाई ज़ोन है, छोटे टाइम फ्रेम का, वीकली का। ये हमें वीकली चार्ट से पता चल गया। और कुछ दिख रहा हो भाई वीकली चार्ट में? और नहीं दिख रहा भाई। ये जो ऑब्जर्वेशन थी वो लिख ली भाई, यहाँ पे लिख ली। वीकली चैनल है, ताकि बाद में भूल ना जाएँ उन चीज़ों को। वो लिख लो, वीकली, चाहे अपनी कॉपी में ही लिख लो, इस पे नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ जैसे मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, सेम चीज़ मैं उस पे भी लिख सकता हूँ। फायर्स वाला जो चैन वो है मेरा ब्रोकर, वो मुझे इस चीज़ की फैसिलिटी देता है कि वहाँ मैं लिख लूँ और वहाँ सेव रहता है, और जभी भी चार्ट खोलूँगा वो चीज़ मिलेगी। वही चीज़ मेरा जीरोधा नहीं देता। जीरोधा पे लिखता हूँ तो वो गायब हो जाएगा। फायर्स पे लिखूँगा तो वो मेरे पास बच जाएगा, रहेगा। वीकली चैनल है, and less chances of breakout as moving सीधा straight needs to consolidation first। भाई ये चीज लिख ली, can enter on lower line of channel। भाई ये हो गया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहेगी, ताकि मेरे को हमेशा याद रहे, जब भी स्टॉक को खोलूँ ये मेरा लिखा आ जाए। तुमने देखा होगा यहाँ पे, इस वाले में जब भी मैं खोलता हूँ, यहाँ पे कोई भी स्टॉक खोलूँगा मैं, उसमें उसमें मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो लिखा हुआ आ जाता है कि भाई इस उस पे कुछ ट्रेड कर रखा होगा तो ये मैंने लिख रखा होगा भाई इसमें, पीछे जब देखा होगा तो ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो ये चीज़ इस तरह से मेरे को हेल्प करती है कि भाई इसमें लिख लिया, जब भी देखूँगा मेरे को ये पता चल जाएगा कि भाई उस दिन खोला था मैंने, तो इस टाइप की ऑब्जर्वेशन थी। आज कुछ चेंज करूँ इसमें, या आज भी वैसा ही है, और इसके बेस पे डिसीज़न लेना ईज़ी हो जाता है। अब इसमें जब छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करूँगा, तो मेरा जो बड़े टाइम फ्रेम का व्यू है ये मुझे बचा लेगा कि मैं गलत एंट्री ना लूँ इसमें। अब इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, भाई डेली क्या दिखा रहा है? भाई डेली डेली अब ये देखो, डेली में दिख रहा है भाई, एक पैटर्न सा दिख रहा है, कप एंड हैंडल, थोड़ा-थोड़ा कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न दिख रहा है भाई। इसका ब्रेकआउट यहाँ पे कर रखा है इसने, लगभग-लगभग आज ही ब्रेकआउट किया है। तो अब डेली में ये दिखा रहा है कि भाई इसने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया है, लेकिन वीकली में हमें दिख रहा है कि ऊपर भाई सेलिंग ज़ोन है। तो इसका मतलब थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अब इसमें ट्रेड बनाएँ तो थोड़ा-सा सेफ्टी से बनाने की ज़रूरत है भई। ये दिख रहा है कि ऊपर डिमांड ज़ोन आ रहा है, जिसने यहाँ पे हिम्मत करके ले लिया होता, वो रख सकता है, इसको तोड़ने का वेट कर सकता है। लेकिन जो आज या कल एंट्री लेगा, वो इस यहीं पे कहीं पे बिल्कुल इसके टॉप पे फँसने वाली बात हो जाएगी कि भई टॉप पे फँस रहा है वो। तो भई
बड़े टाइम फ्रेम ने, इस बिगर टाइम फ्रेम ने मुझे बचा लिया कि भई ये छोटे टाइम फ्रेम में जो ये पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल टाइप का, इसके बेस पे और इसका ब्रेकआउट भी करा है और इसका टारगेट जितना ये है इतना ही ये यहाँ पर कहीं पे आ रहा है 150 के आस-पास, वो दिख रहा है मुझे। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम मुझे सजेस्ट कर रहा है कि भई जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ोन आ रहा है, तो सावधानीपूर्वक करने की ज़रूरत है, सीधा नहीं कूदना है इसमें। तो भई ये मुझे बचा लेगा, बड़े टाइम फ्रेम का एनालाइज़ेशन छोटे टाइम फ्रेम में बचा लेगा। कि भई इस चैनल पे चल रहा था, इस चैनल के मिडल पे बाय करता तो भी समझ में आता। अब इस चैनल के टॉप पे पहुँचने वाला है, ना ना ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ पे इतना बड़ा एसएल है मेरे लिए। इतना तो टारगेट भी ना है जितना बड़ा एसएल है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती भई, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हम एफ एंड ओ की बात कर रहे हैं। कैश में बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अब एफ एंड ओ के अकॉर्डिंग कोई एंट्री नहीं है भई। यहाँ पे एक एंट्री ये हो सकती है कि भई अब मैं इसने ब्रेकआउट कर रखा है, मैं इसके नीचे की पुट बेच सकता हूँ। भई ये मेरे लिए एक सॉफ्ट एंट्री है यहाँ पे कि जो भी पुट 130 से नीचे की है, 130 की पुट जो है मैं वो सेल कर सकता हूँ। 130 की पुट हम देखते हैं कितने रुपए हमें दे रही है, तो वो चीज़ पता चल जाएगी भई। टाटा स्टील 130 पीई, ये रही भई, ये सेल करता हूँ मैं। ये कितने में हो रही है? ये भई मुझे 50 पैसे की सेल हो रही है, 50 गुणा 55, ये मुझे ₹2700 दे के जा सकती है। 1 लाख रुपए लगा के 99,000 में ये पोज़ीशन बनेगी, 1 लाख लगा के ₹2700 मिलेंगे भई। तो इसमें इतना वो नहीं है, रिस्क टू रिवार्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा ऊपर ज़्यादा चला गया है, तो 150 वाली दूर, 130 वाली दूर होगी और मंथ खत्म होने, मंथ के आधे दिन जा चुके हैं, 15 दिन जा चुके हैं और दिसंबर में मोस्टली लास्ट के मंथ में, लास्ट के दिनों में छुट्टी आएगी क्रिसमस की, न्यू ईयर की, तो वॉल्यूम कम हो जाएँगे, एफआईआईज़, डीआईआईज़ सब कम हो जाएँगे, मार्केट साइडवेज़ भी जा सकती है। तो इस वजह से इसमें सेलिंग में उतना रिवार्ड नहीं बचा हुआ भाई अब, पुट सेल में इसमें कोई रिवार्ड नहीं बचा हुआ। लेकिन अगर इसकी वैल्यू होती कुछ, 5-6 रुपए की ये हो रही होती, 5 या 6 रुपए की होती जो थोड़े दिन पहले थी, तो हम उसको सेल कर सकते थे। भई वो हमें दे जाती है 5500 गुणा में ₹5 दे जाती है। 25,000 30,000 रुपए मिल जाते। वो थी भई सॉफ्ट एंट्री इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कि भई ये बन रहा है, इस ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे दिखा भई ये ग्रीन कैंडल बनाई, इस पिछली डोजी कैंडल का हाई तोड़ा इस कैंडल में या इस कैंडल में या इस कैंडल में, तीनों में से, इन तीनों में से किसी भी कैंडल पे सेल कर सकते थे। इसको रेंज की तरह भी ट्रीट करते, जभी भी सेल कर सकते थे कि भई ऊपर गया, रेंज बनाई, फ्लैग पैटर्न बन रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में एक और पैटर्न दिख गया भई, कि ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज रहा और फ्लैग बन रहा है। भाई अब लिख ले, चाहो तो इसको भी लिख लो अपनी ऑब्जर्वेशन में कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में इसमें फ्लैग और कप एंड हैंडल दिख रहा है। कहाँ गई इसकी ऑब्जर्वेशन? लिखी तो थी। कहाँ चली गई? गलती से डिलीट हो गई होगी भाई लगता है। तो उसी में लिख, डिलीट बटन दब गया होगा या तो मेरे से, उसी में लिख ले, ये भी लिख लेते हैं भाई कि भाई उसी में लिख लिया भाई कि कहाँ गया? वो टेक्स्ट डिलीट हो गया, जो भी था लिखा था किसी वजह से डिलीट हो गया होगा, गलती से दब दब गया। तो डेली कप एंड हैंडल टाइप एंड फ्लैग टाइप, ये हम देख रहे हैं भाई इसमें। भाई ये भी ऑब्जर्वेशन लिख ली, ताकि अगली बार जब भी करूं तो मुझे दिख जाए भाई, मुझे पता चल जाए कि भाई ये इसमें इस टाइप का पैटर्न है। और भाई उसमें वो भी लिख लिया कि भाई क्या दिख रहा है मुझे, कहाँ पे क्या चीज़ है, वो होगी भाई। तो अब पुट सेल देखिए भाई हमने कि यहाँ पे पुट सेल कर सकते थे भाई, वो मौका भी निकल गया। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए भाई। अब इसमें और क्या बचा भाई, आवरली चार्ट दिखा भाई। आवरली चार्ट में भी भाई दिख रहा है कि यहाँ पे इस रेंज में था,
रही हमें एंट्री इस टाइम पे, ना कॉल में, ना पुट में, ना फ्यूचर में। भई नहीं मिल रही इस चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीधा भागा हुआ है आवरली में भी। अब इसमें रिवर्स ट्रेड कर सकते हो। रिवर्स ट्रेड मतलब इसमें अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे, क्योंकि बाइंग की हमसे निकल गई है। तो हमें पता है ऊपर इसकी रेजिस्टेंस ज़ोन आ रहा है ये। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए, ऐसी तेज़ी में ही सीधा, सीधा जाए और सीधी कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए, और उस दिन मार्केट भी थोड़ी बहुत नेगेटिव हो, प्राइमरी मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी भी थोड़े से नेगेटिव हो, तो वहाँ पे इसमें सेलिंग की जा सकती है। वहाँ पे भी सेलिंग किसमें? सॉफ्ट सेलिंग, कि इससे ऊपर की कॉल सेल कर दी भाई पहले, कि भई यहाँ पे साइडवेज भी तो जा सकता है, ये रेजिस्टेंस ज़ोन है। रेजिस्टेंस ज़ोन का इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीधा नीचे ही गिरे, यहाँ पे टाइम पास भी हो सकता है। भई कॉल सेल कर सकते हैं। अब इसमें अपॉर्च्युनिटी दूसरी तरह से देखने लग गए भई। देखो इसको लॉन्ग टाइम में हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको बाइंग की सोच रहे थे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में इसको हमें बाइंग अपॉर्च्युनिटी चली गई, तो इसमें अब अपॉर्च्युनिटी ट्रेडिंग की ढूँढी हमने। ट्रेडिंग की ढूँढी तो हमें पता चला कि भई इसमें सेलिंग ज़ोन आ रहा है, अब इसको हम वेट करेंगे और वहाँ पे सेल करेंगे। तो अलग-अलग टाइम फ्रेम पे अलग-अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। सेम स्टॉक को मैं एक तरह से बाय करने की सोच रहा था, और सेम स्टॉक को अब मैं ट्रेडिंग की वजह से उसको सेलिंग की सोच रहा हूँ, कि भई जब ये यहाँ पे आएगा और वहाँ पे भी मेरी कंडीशन बननी चाहिए, यहाँ पे भी मुझे कोई सेलिंग कैंडल मिलनी चाहिए। जब सेलिंग कैंडल बनेगी तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट एंट्री लूँगा, किससे? ऑप्शन सेल करके। फिर जब यहाँ पे ये 2-3 दिन इस तरह से चिपक जाएगा। पढ़ा रहा हूँ बेटे, थोड़ी देर में आऊँगा, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, है ना? हाँ, टाइम हो जाएगा, आ जाऊँगा मैं बेटा, ओके। तो यहाँ पे ये इस तरह से चिपक जाएगा, तो जो ऑप्शन सेलिंग में तुमने जो है टाइम डिके की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट हो जाएगा, वहाँ पे फिर अपना एसएल कॉस्ट पे लगा के बैठ जाओ, क्योंकि ये चिपक रहा है तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट भी कर सकता है। यहाँ पे चिपक रहा है रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास, तो इसका मतलब ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस, घोड़ा साँस ले रहा है। घोड़ा सीधा चल रहा है तो थकेगा, घोड़ा यहाँ पे चिपक गया है तो घोड़ा साँस ले रहा है, फिर ये तोड़ सकता है। फिर जो तुमने ऑप्शन सेलिंग करके निकाला था, अब उसके साथ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि भई सेल कर दिया तो इसका मतलब प्रॉफ़िट आना ही चाहिए, नीचे तक आना ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इसने टाइम पास किया, इस तरह से टाइम पास करने लग जाए, तो जो भी प्रॉफ़िट हो रहा हो वो नि लेके निकल जाओ। जब छोटी-छोटी कैंडलें बनने लगी, तो एसएल अपना कॉस्ट पे लगा लो और जो प्रॉफ़िट हो रहा है वो ले लो। फिर वो ब्रेकआउट करता दिखे तो उसमें निकल जाओ। तो भई इस तरह से ट्रेडिंग होगी इसमें। फिर इसमें और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, भई 1 घंटे में भी ये दिख गया अब हमें, तो फिर 15 मिनट में चले गए। भई 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है? भई 15 मिनट में प्राइस एक्शन क्या बनाते हुए दिख रहा है? भई इसको ट्रेड ही करना है, ज़बरदस्ती ट्रेड करना है। तो भई ये आई कैंडल, ये रुका, फिर गई, फिर हुई। यहाँ पे देखो अब लोज़ को मेंटेन करते हुए चल रहा है ये। ये अपने पिछले लो को मेंटेन करते हुए चल रहा है। भई अब कोई इसको बाय करना चाहे, इससे ऊपर ये निकले, 137 से ऊपर निकले तो बाय कर सकता है, और ये उसका एसएल हो जाएगा ₹135। छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा वो, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट देखा तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग है, ये एसएल आ रहा है भई। अलग-अलग टाइम फ्रेम पे अलग-अलग चीज़ें हो जाएँगी, अलग-अलग एसएल अलग-अलग वो हो जाएगा। लेकिन इसने छोटे टाइम फ्रेम पे ऑप्शन ऑप्शन देखोगे तो वो ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये स्टॉक इतना है, इसके लिए है ये 136 का स्टॉक, इसके लिए ₹135 भी कम से कम इसका 5 कितना च 3-4% हो जाएगा इसका, 136 से 135 आना। क्योंकि ये छोटा स्टॉक है, इसका उतना ही परसेंट हो जाएगा, तो इतना बड़ा एसएल उसमें जो है ऑप्शन में बहुत बड़ा हो जाएगा। 5500 का लॉट साइज़ है इसका, मतलब ₹3 नीचे आएगा तो 5 तिये 15, 18,000 का लॉस हो जाएगा तुम्हें, अगर ऑप्शन ले लिया तो। तो इतना बड़ा एसएल जस्टिफाइड है या नहीं, वो तुम्हें जज करना है भई। भई टारगेट क्या है और इसका ऊपर और कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, उस तरह से इसमें देखा जाएगा। तो इस तरह से हम जज करते हैं, इस तरह से फिर इसकी ऑप्शन चेन देख लेंगे, भई इसकी ऑप्शन चेन क्या कह रही है अब। भई ये ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे इसमें आ रहा है और ऊपर सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, उस तरह से इसकी ऑप्शन चेन भी देखेंगे कि भई ये एनएससी पे गए, अब फायर्स होता तो फायर्स में वहीं पे भी दिख जाती उसकी। टाटा स्टील, ये रहा भाई, टाटा स्टील, इसकी ऑप्शन चेन क्या कह रही है भाई, वो देख ली भाई। इसकी ऑप्शन चेन कह रही है भाई, कहाँ पे चल रहा है ये, 138 पे चल रहा है। इसकी ऑप्शन चेन कह रही है भाई इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रखी है।
इसमें शॉर्ट्स कवर हुए हैं, किसी को लग रहा था देखो ये माइनस में है कॉल। यहाँ पे पहले 130 पे रेजिस्टेंस था इसका, लेकिन 130 जब इसने तोड़ा तो शॉर्ट कवरिंग होगी। ये देखो 135 पे भी शॉर्ट कवरिंग होगी। किसी ने ओपन इंटरेस्ट घटाया है, रेट बढ़ाया है एंड ओआई घटाया है, ओपन इंटरेस्ट घटाया है, शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब देखो इस पे भी 140 पे भी पब्लिक डर रही है, लेकिन 140 पे रेजिस्टेंस आ रहा है सबसे ज़्यादा कॉल वहीं पे है। अब अगला अगला रेजिस्टेंस इसके लिए 140 है। अब उसके बाद और उसके बाद है भाई, उसके बाद 145 पे छोटा-सा है। 140 तोड़ा तो फिर ये और फटेगा। 140 पे रेजिस्टेंस है भाई। लोगों को लग रहा है कि भाई ये 140 क्रॉस नहीं करेगा ये। भाई सपोर्ट कहाँ है इसका? सपोर्ट अब ये है भाई, ये सपोर्ट आ रहा है ₹132, अब इसका सपोर्ट बन चुका है।